Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behave today and what's going on. तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि डाउनसाइड तो लिमिटेड लग रहा है. हमने पहले ही कहा, देखिए इन एनालिसिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी सेट कि जब तक 21,600 प्रोटेक्टेड है ना, उसके बाद से फॉर एग्जांपल लेट मी शो द पर्टिकुलर स्क्रीन, मतलब मैं पर्टिकुलर आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे ये था. हाँ, हमने ये एनालिसिस किया था और हमें साफ दिख रहा था कि ये लेवल जब तक प्रोटेक्टेड है, दैट इज़ अराउंड 21,800. उसके बाद हमें यहाँ से रिवर्सल लग रहा था, क्योंकि ये पहले भी यहाँ से काफ़ी बार रिवर्सल हुआ है. और टाइम सीरीज और इलीट वेव एनालिसिस पे वेव थ्योरी के साथ अगर हम चले, देन वी सी दैट के निफ्टी ने अपना एक नियर टर्म बॉटम बना दिया था ना. कमिंग बैक टू आवर टुडेज एनालिसिस, तो ये लेवल तो काफ़ी इंटैक्ट था, वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है. वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द मार्केट बिहेव टुडे एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टुमारो. अब आज की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, हमने कहा था कि बॉटम सीम्स प्रोटेक्टेड. अपसाइड के लिए कोई ट्रिगर चाहिए होगा, कोई एक बढ़िया न्यूज़ फ्लो चाहिए होगा. ठीक है, अब 2 दिन का पैटर्न देखिए. लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग. पहला डिप नीचे आ रहा है, 2 दिन से ही हो रहा, हायर हाई बनाता जा रहा है. टुडे द वेरी सेम पैटर्न, यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद ये हायर हाई बनाता जा रहा है. सो अंडरलाइंग टोन ऑफ द इंडाइसिस अपीयर्स पॉजिटिव ग्रीन. अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि एफ जो शॉर्ट हो रहे हैं ना, जो इन्होंने जो अपनी इनकी जो इतनी शॉर्ट पोजीशन खड़ी है, वो पहले डिप में निकलने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जाकर के वो ऑन द सेकेंड हाफ यू सी दैट देयर इज़ अ रन अप. ऊपर की तरफ एक रन अप है आज की कैंडल. Now that's like sort of a, I wouldn't say it's a bullish Marubozu or something like that, but it's a very strong candle, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार टाइप से कैंडल है. ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के निफ्टी ने अच्छा खासा काफ़ी नीचे गया, नीचे से काफ़ी अच्छे से पुल बैक आया एंड देन यू सॉ दैट के 22,900 23,000 के आसपास तक भी गया है. अब बीच में एक न्यूज़ आई जहाँ पे इनिशियल साइंस ऑफ ईरान एंड यूएस एंड इज़राइल कमिंग टू अ डिस्कशन टेबल. तो ये एक प्रपोजल अभी आया है, तो वो न्यूज़ फ्लो ने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट किया. डेटा कल से ही थोड़ा सा पॉजिटिव था, आई हैव सेड. तो उसके कारण एक अच्छा खासा अपथ्रस्ट मिला हमें. अब कल के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, कल फिर वो नेगोशिएशन की डेडलाइन है. मिस्टर ट्रम्प हैज सेड दैट देयर इज गोइंग टू बी सम डेडलाइन टू इट. सो अगर ईरान नेगोशिएशन कर लेता है देन एवरीथिंग फेयर्स वेल, अदरवाइज देयर कैन बी सम फर्दर एस्केलेशंस. तो न्यूज़ इज़ बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अभी तक के लिए जो लग रहा है कि मार्केट का अंडरटोन काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है. अगर हम 1 घंटे की कैंडल देखें, वी हैव ऑलरेडी सेड कि यहाँ पे 23,000 का लेवल तक को वहाँ पे जाकर रेसिस्टेंस दिख रहा है. नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि अगर न्यूज़ फ्लो सही रहा देन देयर कैन बी अ चांस दैट वी माइट हिट 23,200 फॉलोड बाय 23,400. ये एक रहेगा अगर न्यूज़ फ्लो अच्छा रहा तब. नीचे की तरफ वी सी दैट अगर कोई बहुत ही मैसिव ख़राब न्यूज़ आ गया, दिस समथिंग विच इज़ वेरी वेरी बैड, देन बी रेडी फॉर 300-400 पॉइंट्स डाउन. वो फिर नीचे की तरफ आ सकता है. इसका इनिशियल साइन आपको मिलेगा वंस यू लुक एट द ऑयल प्राइसेस. वील कम टू दैट. ठीक है, बट फॉर नाउ इट अपीयर्स दैट के डेटा सेट इज टर्निंग पॉजिटिव. सो वी विल ओनली थिंक अबाउट पॉजिटिव इफ till the time there is nothing strong negative news comes up. ठीक है, now let's come to bank nifty. Bank nifty was very very strong today, और bank nifty to a certain extent helped nifty to pull up, come up. ठीक है, तो बैंक निफ्टी की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. और वो चूँकि बैंक्स के अपडेट आए हैं, ईयर एंड अपडेट आए हैं, बहुत सारे बैंक्स के आ गए हैं, एक्सिस बैंक एंड योर ICICI सॉरी HDFC बैंक एंड RBL बैंक. तो उनके अपडेट से ये देख के लग रहा है कि देयर ऑपरेशंस आर इम्प्रूविंग. तो उसके कारण बैंक निफ्टी में बहुत मैसिव एक पुल आया, और दिस अलॉन्ग विथ द पॉजिटिव न्यूज़ इसने भी बहुत अच्छा एक मूव दिखाया. अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो हमें लग रहा है 53,200 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है. अगर ये इसको तोड़ता है देन वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड ऑफ टू द ट्यून ऑफ 54,000 के आसपास हम ये देख सकते हैं. और ये इतना शार्प इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गिरे भी काफ़ी ज़्यादा थे कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम काफ़ी ज़्यादा गिरे थे. एंड अनदर फैक्टर टू बी माइंडफुल ऑफ कि अभी रिजल्ट सीज़न है. याद रखिएगा इस बात को कि रिजल्ट सीज़न इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट. मेजर कंपनी जब रिजल्ट अपने अनाउंस करेंगी तो उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट पर रहेगा. सो बी वेरी वेरी वॉचफुल रिगार्डिंग दिस. अभी तक हमें चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं. लेट अस लुक एट द डेटा दैट वी ट्रैक. डेटा में देखिए कॉल का बिल्डअप ज़्यादा बनता दिख रहा है और रिलेटिवली पुट का बिल्डअप कम दिख रहा है ये ऑप्शंस में. तो ये एक पॉजिटिव साइंस है. और FIIs देखिए, मुझे द पॉइंट ऑफ माई प्रॉब्लम इज़ कि इनके फ्यूचर के शॉर्ट्स कम नहीं हो रहे हैं. तो जब तक फ्यूचर के शॉर्ट्स कम नहीं होंगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जाकर के आपको बहुत
बहुत कॉन्फिडेंस, उतना 100% कन्विक्शन वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर अब कल बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ गया देन यू कैन सी दैट देयर कैन बी सम शार्प शॉर्ट कवरिंग एज वेल। कल निफ्टी है, निफ्टी के एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ न्यूज़ दैट इज बिल्डिंग अप। DIs ने थोड़े से अपने लॉन्ग्स को कम किए हैं। क्लाइंट नॉट मच, थोड़ा सा उन्होंने लॉन्ग्स बढ़ाया, कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ है। प्रो ने, सॉरी, और क्लाइंट ने भी लगभग अपने पोजीशंस को सेम ही रखा है। कैश एक्टिविटी की बात करें ना, अगेन द अदर पॉइंट ऑफ कंसर्न इसके यहाँ पे जो आप कैश की सेलिंग है वो नहीं रुक रही है। कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं कि एक कैश की सेलिंग होती जा रही है, देयर इज कॉन्टिन्यूस। देखिए आज भी इन्होंने 8,000 करोड़ के आसपास FIs ने बेचा है, दैट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव। फ्यूचर में भी शॉर्ट है, और अगर आप कैश की सेलिंग में थोड़ी मतलब कम नहीं हो रही है, वो एक बॉदरिंग एरिया है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी कंफर्टिंग। लेकिन हाँ, ऑप्शन स्टैट से हमें ये लग रहा है कि एक बिल्डअप कल के एक्सपायरी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, अगर न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रहा तो। ठीक है, नाउ लेट अस अगेन टॉक अबाउट द अदर स्टफ दैट वी ट्रैक। यस, अगर अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तेल पे कोई ख़ास डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला है। ब्रेंट आपका ऊपर का ऊपर ही है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा रिस्की ज़्यादा है, बट हाँ पॉजिटिव बिल्डअप है, तो वी वोंट डाउट इट मच। अगर आपको कल ये सुनने को मिले कि द डील बिटवीन US एंड ईरान इज़ थ्रू, तब आपको तेल भी गिरता हुआ दिखेगा, और शायद मार्केट में भी अच्छा खासा एक रिबाउंड आपको देखने को मिल सकता है। द ओनली पॉजिटिव थिंग दैट वी हैव इज़ रुपये, जो यहाँ पे 95 के लेवल पे था, वहाँ पे जाकर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हुआ है, बट स्टिल ये भी थोड़ा सा गिरना चाहिए। प्रॉब्ली आई वुड एक्सपेक्ट के इफ़ इट ब्रेक्स दिस प्रीवियस स्विंग ऑफ अराउंड 92.34 के आसपास टूटे, उसको तोड़े, और ये लगभग 90 मतलब बिलो 92 के नीचे रहे, 90 के आसपास आए, देन इट विल बी गुड ग्रेट पॉजिटिव फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। कल के लिए हमारा यही कॉल रहेगा, सिंस द डेटा इज़ अपैरेंटली लुकिंग रिलेटिवली पॉजिटिव, थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो डाउन साइड तो प्रोजेक्टेड ही लग रहा है। लेट अस लुक एट द ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखिए नीचे की तरफ 22,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका पुट राइटर जोन है, दैट इज़ अपेयरिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, और जब तक 23,200 न तोड़े तब तक हम कोई बहुत ज़्यादा कॉल ले नहीं पाएंगे, मतलब वी वोंट बी एबल टू टेक अ कॉल कि ये 23,500 तक जाएगा। इसको बहुत कन्विंसिंगली तोड़ना पड़ेगा, 23,200 को बहुत कन्विंसिंगली। कल जो 23,000 तक का आपका, देखिए 23,000 पे भी कॉल राइटर तो अभी है, दे विल ट्राई कि भाई 23,000 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, पर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहा तो ये 23,000 तो चला ही जाएगा, बट द मेजर हर्डल फॉर द निफ्टी विल बी 23,200 फॉलोड बाई 23,500। नीचे की तरफ आप ये देख रहे हैं कि 22,500 ऑप्शन स्टैट की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ न्यूज़ फ्लो दैट वी हैव। ऑप्शन स्टैट में द डेटा इज़ रिलेटिवली टर्निंग पॉजिटिव। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तब हम पहला टेस्ट हम करेंगे 22,500 का, हमारा एक टेस्ट रहेगा, वहाँ पे देखते हैं इफ़ दैट इज़ होल्ड, आई मीन इफ मार्केट मैनेज टू होल्ड दिस लेवल, देन प्रॉब्ली वी कैन फाइंड दैट दे कैन बी अ फर्दर रीबाउंड इनटू द मार्केट। पर अभी तक के लिए ओवरऑल थिंग्स रिमेन पॉजिटिव, लुक्स पॉजिटिव, पर हाँ वोलेटिलिटी रहेगी, बी ब्रेस फॉर वोलेटिलिटी। जैसा आज का न्यूज़ चल रहा है वैसे ही रहा, और कोई फर्दर पॉजिटिव न्यूज़ अगर नहीं आए और कुछ ऐसा कंक्लूसिव हमें देखने को नहीं मिला, तो वोलेटिलिटी रहेगी, नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर आएगा, समथिंग लाइक दैट इज़ एक्सपेक्टेड। तो दैट इज़ हाउ इट अपीयर्स नाउ, दैट इज़ हाउ द मार्केट लुक्स फॉर टुमारो। तो बी वॉचफुल। आपको लेवल मैंने पहले ही बता दिया है कि 22,600 के आसपास का लेवल निफ्टी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट 23,200। उसके बाद वील थिंक अबाउट 23,400, जो शायद मतलब इन द सेम सिनारियो जहाँ पे कोई बहुत न्यूज़ फ्लो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लिक द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो।